जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने ईश्वर चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय श्री भक्ति प्रकाश जी के लिए लेकर आ रहे हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। हमें पृष्ठ 128 पर दोहा नंबर 67। मेरा तू मेरा तू मेरा तू ही तो है राम, मेरा तू मेरा तू मेरा तू ही तो है राम, मेरा तू मेरा तू मेरा तू ही तो है राम, मेरा तू मेरा तू मेरा तू ही तो है राम, मेरा तू मेरा तू मेरा तू ही तो है राम, मेरा तू मेरा तू मेरा तू ही तो है राम, मेरा तू मेरा तू मेरा तू ही तो है राम, मेरा तू मेरा तू मेरा तू ही तो है राम, मेरा तू मेरा तू मेरा तू ही तो है राम। कड़कड़ाती सी धूप में करे लोग व्यापार, लूबन लगते आग की जब झुलसे संसार, एक भूतला काश हो आग उगले जिस काल, काम काज में लोग रखते रहे बाल गोपाल, सीधी सातों किरण कर मार अग्नि के बाण, भानु भस्म भूख करे तेज धनुष को तान, यथा भट्टी भूतल बना तीक्ष्ण काय ताप, घास पात सूखे सभी तापस जो पाप, सरसरिता में सलिल का हुआ अल्प संचार, सूखे सुकाल सब ग्रीष्म पाय पार, सरसरिता में सलिल का हुआ अल्प संचार, सूखे सुकाल सब ग्रीष्म पाय पार, मेरा तू मेरा तू मेरा तू ही तो है राम, मेरा तू मेरा तू मेरा तू ही तो है राम, मेरा तू मेरा तू मेरा तू ही तो है राम, मेरा तू मेरा तू मेरा तू ही तो है राम, मेरा तू मेरा तू मेरा तू ही तो है राम, मेरा तू मेरा तू मेरा तू ही तो है राम, मेरा तू मेरा तू मेरा तू ही तो है राम, मेरा तू मेरा तू मेरा तू ही तो है राम, मेरा तू मेरा तू मेरा तू ही तो है राम। ग्रीष्म गर्मी कड़कड़ाती इस धूप में करें लोग व्यापार, बिल्कुल करते हैं, जाते हैं, करते हैं। लू बन लपटे आग की जब झुल से तन सार, एक भूतला काश हो आग उगले जिस काल, काम काज में लोग रत रहे बाल गोपाल। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है ये। जितनी मर्जी सर्दी है, जितनी मर्जी गर्मी है, लोग काम पर जरूर जाते हैं। एक ही काम ढीला पड़ता है, वहां पर हमें मेहनत करनी पड़ती है, या बोलते ये हो नहीं रहा, ऐसा नहीं हो रहा। कितनी सारी महिलाएं भी ले लीजिए, जितनी मर्जी सर्दी है, खाना बनेगा, पैक होगा लंच, राइट। जितना कोई छुट्टी नहीं, कोई जितनी मर्जी सर्दी गर्मी जितना जैसे है, सब लोग अपने काम पे जाएंगे, दफ्तर जाएंगे। जितनी मर्जी सर्दी है, जितनी मर्जी गर्मी है, एक ही चीज में हम ढीले पड़ते हैं, वो है अपनी केयर करने में। दैट्स इट। और अपनी केयर है अपना राम नाम लेना, अपना जाप पाठ करना, चिंतन मनन अच्छे से करना, अपने विचारों को अच्छे से देखना, ये सब। तो ये जो है सब सारे देखिए महाराज कह रहे हैं, सारे कामकाज में लगे हैं। बच्चे स्कूल जा रहे हैं, चाहे जितनी मर्जी गर्मी है और चाहे जितनी मर्जी सर्दी है। कई बच्चे चल के आते हैं इतनी सर्दी में भी। हमारे यहाँ तो बहुत सर्दी पड़ रही है, तो इसलिए
14 -13 -7 ऐसे ऐसे जा रहा है। तो इसलिए सब काम काज सबका चलता है। यस, बहुत बहुत अंतर भी होते हैं, लेकिन देखिए चाहे अंतर है, चाहे कहीं किसी देश में हीटर्स हैं, कहीं किसी देश में हीटर वगैरह ये सब नहीं है, लेकिन काम काज चल रहा है, ये है असली बात। जितना मर्जी परिस्थिति जैसी हो, काम काज चलता रहता है, काम काज बंद नहीं होता। या तो भानु सीधी सातों किरण कर मार अग्नि के बाण, भानु भस्म भू को करे तेज धनुष। यस, इतनी तेज गर्मी पड़े है, यथा भट्टी भूतल बना तीक्ष्ण पायो ताप, घास पात सूखे सभी तपस्या। सरिता में सलिल का हुआ अल्प संचार, सूखे स्रोत सुताल सब। बहुत बहुत ही बिल्कुल हम सब ने देखा हुआ है, हम सब ने काम किया हुआ है और हम सब इसमें आते हैं। बहुत बहुत इंटरेस्टिंग चर्चाएं चली और चल भी रही हैं, और मुझे लगता है उसका बेसिस कर्मयोग ही है। कर्मयोग, हम भक्तिमय कर्मयोगी हैं। हम राम नाम परमेश्वर से प्रेम करके उनकी भक्ति सीख रहे हैं या कर रहे हैं, और फिर अपना जो कर्म है वो सुचारू रूप से हो सके, परमेश्वर के आदेश अनुसार हो सके, परमेश्वर जैसे करवाएं वो हो सके, तब बनती है बात। अगर हमारे कर्म में कोई गड़बड़ आ रही है, द्वेष आ रहा है, लेट्स से द्वेष आ रहा है अगर, या हमारे पास हम कहीं ना कहीं अंदर किसी द्वेष के कारण हम हिचक रहे हैं, किसी भी चीज के कारण, या शर्मो शर्मी नहीं कर रहे, तो फिर हमें वो देखना पड़ता है। जैसे कि जैसे हमारे घर में परिस्थितियां ऐसी होती हैं और एक बच्चे की विवाह करने रह जाता है, राइट, और उसका विवाह का समय होता है और बड़ा कष्टकारी होता है। देखिए नॉर्मल जो और कुछ कष्टकारी नहीं होता, लेकिन जो अंदर के वेग होते हैं वो होते हैं, वो अंदर जो उछाले मार रहे होते हैं, और वो नेचुरल चीजें, ये कोई गलत चीजें नहीं, हम ये नहीं कह रहे कि वो गलत चीज है, राइट, क्योंकि वो नेचुरल प्रोसेस है, और नेचुरल प्रोसेस में आपको पार्टनर नहीं मिल रहा तो फिर तो भारी भरकम प्रारब्ध है, राइट, भारी भरकम प्रारब्ध है। आपकी उम्र काफी हो गई है अब, लेकिन फिर भी तो यहाँ पे क्या करना चाहिए, यहाँ पे देखिए आपको कहना चाहिए, आपके अगर माता पिता इस तरह में सक्षम नहीं है कि वो आपके लिए पार्टनर ढूंढ सके, तो आपको डिफरेंट जगहों पर इश्तिहार देना चाहिए और डिफरेंट लोगों को बोलना चाहिए। एक ही लोग को नहीं बोलना चाहिए, अंकलों को बोलना चाहिए, जहाँ जहाँ आप साधना के लिए जाते हैं, इधर उधर जाते हैं, आप दूसरी चर्चाएं करते हैं, बोलना चाहिए। जहाँ आप अपनी व्यथा सुनाते हैं उनको कहिए कि ढूंढिए कोई लड़की, या फिर इश्तिहार देना चाहिए। देखिए ये कर्म है, और कर्म योग, अगर हमारे अंदर इच्छा जागृत हो रही है कि मुझे विवाह करना है, मैं विवाह में इच्छुक हूँ, तो हमें डेफिनेटली लेकिन हमें ये भी पता है हमारी प्रॉब्लम है। हमारे पेरेंट्स ने हमें ये भी कहा है कि प्रॉब्लम तुम छुपाओगे नहीं, प्रॉब्लम तुम बताओगे, लेकिन कर्म तो करना ही है ना। आप डेटिंग साइट्स पे जाइए, वहां पर इश्तिहार दीजिए, देखिए वहां से कोई आता है कि नहीं आता। आपको अपने प्रारब्धों का भी, आपको समय का भी वहां से पता चलता जाएगा। लेकिन महाराज ने कहा है कि कर्म तो करना ही है, और रेदर देन मांग की परमेश्वर की ये मेरी इच्छा पूरी हो जाए, ये नहीं करना। क्यों? क्योंकि हमें उसका रिजल्ट नहीं पता होता, हमें पता नहीं है कि हमें उसका क्या फल मिलने वाला है। लेकिन अगर हम गुरु आश्रित होकर करते हैं काम कि मेरे महाराज आपकी आज्ञा से मैं ये सब कर रहा हूँ, तो मैं करना चाहिए, व्हाई नॉट, है ना। आप इश्तिहार दीजिए, जहां जहां डेटिंग साइट्स है वहां पे जाइए, या मैरिज ब्यूरोज को पास जाइए और अपना कर्म कीजिए। कर्म करना है, कर्म तो जरूरी है, और स्पेशली अगर अंदर से इच्छा उठ रही है तो जरूर ये करना चाहिए अपने परमेश्वर के लिए, हर काम अपने परमेश्वर के लिए, राइट। अब और भी आते हैं, अब जैसे आप मल्टीपल जगहों पे काम करते हैं, राइट, आपके मल्टीपल ग्रुप्स है, आप वहां पे काम करते हैं, लेकिन एक जगह आपका द्वेष आ रहा है। कैसे पता लगेगा द्वेष आ रहा है?
कि आप रुक रुक के काम कर रहे हैं, आपको जो करना चाहिए वहां पे आप दे नहीं रहे, आप प्रेशर पड़ता है तब देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, कर्म योग इफेक्ट हो रहा होता है। आपको आपके गुरुजन आपको बताते हैं ये करना है, आपको ऐसे करते हैं, वो करते हैं, और अगर हम गुरु प्रेरित चल रहे होते हैं, गुरु आश्रित चल रहे होते हैं, लेकिन अगर हमारे कहीं ना कहीं हमारी एफिशिएंसी में गड़बड़ होती है, इसका मतलब हम द्वेष में बैठे हुए हैं, हमारे अंदर द्वेष है, हमारे अंदर कोई ना कोई कांटा अटक गया है जो हम आराम से स्मूथली नहीं चल रहे, ये चीजें हैं। और हमारा फोकस दूसरे है, दूसरे क्या सोचते हैं, दूसरे क्या कर रहे हैं। अगर हम लिटरली मानते हैं कि सब कुछ मंगल हो रहा है, मेरे भले के लिए हो रहा है, तब जो हमारे काम है उसमें आप गड़बड़ नहीं हो सकती, गड़बड़ नहीं हो सकती। गड़बड़ होनी मतलब हमारी तरफ से नहीं, प्रभु जो प्रारब्ध है वो तो जो आएंगे सो आएंगे, लेकिन हमारी एफिशिएंसी कम नहीं होनी चाहिए। ये कर्मयोग है, कर्मयोग आसान नहीं है। राइट। गुरुजन अगर डायरेक्ट करते हैं, हमारी संगति ऐसी, महाराज ऐसे कर रहे, महाराज ऐसे काम करवा रहे, महाराज ने ऐसे किया, महाराज ने मुझे ऐसे आके बताया, महाराज मुझे ऐसा बता रहे, ठीक है, बहुत अच्छा है, पर ये वाला काम क्यों नहीं हुआ फिर? ये वाला काम क्यों नहीं हुआ? ये तो कठिन काम होते हैं। कर्मयोग कोई अगर हम कर्मयोग में ही तो हमने अपनी कर्मयोग करके ही तो हम स्थिरमति बनते हैं, संभाव बनते हैं कि कोई मर्जी आ जाए। नहीं, हम अपने आप को देख नहीं पाते, हम देख नहीं पाते कि हमारा मन नहीं करता ये करने को, हमारा देख नहीं पाते। हम बोल तो रहे मंगल ही मंगल है, लेकिन अंदर से हमारा, जैसे किसी ने इतना सुंदर पूछा कि बच्चे सुन नहीं रहे हैं, ऐसा है, ये प्रॉब्लम आ रही है, तो कहते हैं हम कृपा ही मांगे ना। तो वहां पे क्लियर किया कि कृपा मांगना तो चालूबंदी करते हैं, हम बोल रहे होते गुरु आज्ञा मांग की कृपा कीजिए प्रभु कृपा कीजिए, लेकिन अंदर से हमारी चाहते पूरी है, ये भी हो जाए, कृपा, हाय कृपा हो गई, ये हो गया काम, हाय कृपा हो गई, ये हो गया काम। नो 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 नो, इससे अच्छे मांगिए ही मत कृपा, बोलिए बल दीजिए प्रभु, बल दीजिए। अब जो बल है, बल मांगने के लिए, इसका मतलब हमें पता चल गया है। अब यहाँ पे हम चोरी नहीं कर सकते, हम कपट नहीं कर सकते अपने गुरु से, राइट? क्यों? क्योंकि अब जो है सो हम बल मांगे। जो है तो बल मांगना ज्यादा बेटर है, क्योंकि हम चोरी करते हैं, कपट करते हैं अपने गुरुदेव से। हम बोल तो रहे होते हैं, उनको सुना तो रहे होते हैं प्रभु कृपा कीजिए कृपा कीजिए, लेकिन हमारे अंदर चाहतों का पिटारा पूरा भरा पड़ा होता है, पूरा ज्यादा, राइट? तो इसलिए हम बल मांगे सीधा, हाँ प्रभु नहीं हो पा रहा, बड़ी उछाले मार रही है ये इच्छाएं, राइट, बड़ा कुछ हो रहा है, राइट? तो इसलिए हम बल मांगे, कि बल मांगे और कृपा मांगे। कृपा तो है ही, बिल्कुल ही है, तो लेकिन बल मांगना ज्यादा बिल्कुल ट्रू रहता है कि हाँ हम बिल्कुल ऑनेस्ट है कि हमारी इच्छा तो बहुत हो रही है, पर महाराज मुझे बल दीजिएगा कि मैं इसमें से निकल सकूं। आपको पता है, ऑनेस्ट होना है गुरु से कि मेरी बहुत इच्छा हो रही है ऐसे। तो ये कुछ भी इजी नहीं है, मुझे बिल्कुल मन नहीं कर रहा करने का, मुझे बिल्कुल नहीं कर रहा, लेकिन मुझे करना है। फिर हम है ना, हम जबरदस्ती करते हैं। तो महाराज से हमें लिखना है कि महाराज मेरा मन ऐसा हो रहा है, मेरा मन ऐसा हो रहा है, ऐसा जा रहा है, ऐसा जा रहा है। उससे आप देखेंगे कि आपके उसके पीछे क्या है। आप दबा नहीं सकते मेरे मंगल हो रहा है, मंगल हो रहा है, लेकिन हम ठीक नहीं है, हमारा कार्यों में हमें इफेक्ट दिखता है उसका, राइट? तो मंगल हो रहा है तो मानना ही मंगल हो रहा है, लेकिन उसे रियल सेंस में भी नहीं मानना है। हमारे कर्म में, वहां पे कर्म योग में गड़बड़ नहीं हो सकती। और अगर हम अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे किसी से, अगर अच्छे से लिख नहीं पा रहे, हम बता नहीं पा रहे क्लियरली, तो वहां पे हमें पता है ये है हमारे मन की गांठ कि महाराज हमारा हो नहीं पा रहा, मुझसे हो नहीं पा रहा, ये कोई गांठ लगी हुई है मेरे, है ना?
कोई गांठ लगी है, यही तो देखना है ये गांठ कौन सी लगी है। तो जब हम उसे मंगल हो रहा है, मंगल हो रहा है, मेरा मंगल हो रहा है, लेकिन आप उस गांठ को इवेल्युएट नहीं कर रहे, गांठ पर चिंतन और मनन नहीं चल रहा कि हो क्या रहा है, मेरे मन में ऐसा गांठ आ क्यों रहा है, क्या कारण है, कौन सी चीज है अंदर जो मुझे चुभ रही है, हम देख नहीं पा रहे, या कौन सी चीज है जो मैं देखना नहीं चाह रही या चाह रहा। तो ये है चिंतन और मनन। और फिर आगे जाके हम अगर और आप देखना चाहें तो हम देखेंगे कि अरे मेरी आत्मा तो आनंदमय है, जनवरी का महीना तो मैं आनंदमय आत्मा हूं तो ये हो रहा है, तो फिर मैं आनंदित क्यों नहीं हूं मैं आनंदित क्यों नहीं हूं। अब आता है, चलो ठीक है। और आत्मा के गुण तो इतने जबरदस्त चेकलिस्ट है अपने मन को देखने के लिए, या हमारा मन आत्मा के साथ एक है कि नहीं है, वो आनंदमय है, हमारा चल रहा है, तो मैं आनंदमय क्यों नहीं हूं, क्या है मेरे मन में जो मुझे ठीक नहीं लग रहा, जो मेरी आत्मा के साथ एक नहीं है मेरा मन। ये इवैल्यूएशन, तभी महाराज बोल प्रवचन पीयूष जी में चल रहा है, स्वगत ज्ञान, आत्मज्ञान, नहीं, इसी को जानने से ही सारे हम कर सकते हैं बड़े अच्छे काम। मेरी आत्मा आनंदमय है तो बाकी चीजें मैटर नहीं करती शायद तो मैं आनंदमय क्यों नहीं हूं, अब ये क्वेश्चन आता है, ये हम लिखेंगे, मैं आनंदमय क्यों नहीं हूं जब मुझे मैटर नहीं करती ये चीजें। इसे कहते हैं चिंतन और मनन। राइट, क्या चीज है, क्या अहम है, क्या अहम है। अगर मुझे बुरा लग रहा है तो बुरा लग रहा है, तो वो भी तो अहम है, राइट, वो भी तो अहम है। तो ये जो चीजें हैं, या मेरी कोई कामना है, नहीं मेरी तो कोई कामना नहीं है, मैं तो जैसे महाराज रख रहे हैं, ओके, कामना नहीं है तो मैं आनंदमय क्यों नहीं हूं राइट, फिर मैं आनंदमय क्यों नहीं हूं। तो इसलिए अपने आप के साथ ऑनेस्ट होना और फिर वो गुण रिफ्लेक्ट करना, वो चीज में गैप नहीं होना चाहिए। जैसे हमारी आत्मा है, मेरा मन वैसा खिला हुआ है, या फिर मेरे भाषा वैसी खिली हुई है, राइट, ऐसी चीज चल रही है, ये बात है तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। सो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, अनंत बार धन्यवाद कि हम इतना सुंदर ढंग से सिखाते हैं, और हम सीखें तो बहुत ही अच्छी बात है, अपनाना चाहें तो बहुत अच्छी बात है, अपना ही फायदा है इसमें, किसी का कुछ नहीं है, अपना ही लाभ है, और अपना ही हम जीवन आनंदमय सुकून से बिता सकते हैं, रियल सेंस में, कि जैसे महाराज रख रहे हैं। यस, एब्सोल्युटली, या बिल्कुल। सो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का। जप यज्ञ आरंभ हो चुका है, कीजिएगा खूब जाप, गिनती दीजिएगा, बहुत लाभ होता है गिनती देने का। हर रोज दे सकते हैं, जब जब जाप करें तब दे सकते हैं, बीच बीच में दे सकते हैं, एंड में दे सकते हैं, जैसे देना चाहिए दे सकते हैं। ये जप यज्ञ निष्काम है, बिल्कुल, इसमें कोई मांग नहीं है, लेकिन इसका संपुट है जगत चेतना विमलतम। हम शुरू में कर लेते हैं और परमेश्वर से विनती करते हैं बस, और सबके लिए होता है, सभी के लिए होता है, जहां जहां तरंगे प्रभु लेके जाना चाहे, जगह चेतना विमलतम की होती है सब बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, अनंत बार धन्यवाद। आइए हम सीधे होकर बैठे। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरण में जय जय राम।